ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड बेलेस्ली है ना। लॉर्ड बेलेस्ली के बारे में आप सब जानेंगे, जिनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। तो लॉर्ड बेलेस्ली के बारे में आप सब जानेंगे। ओके, लॉर्ड बेलेस्ली के बारे में जानिए कि इनको क्या कहते थे। लॉर्ड बेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। लॉर्ड बेलेस्ली को बंगाल का टाइगर है ना, बंगाल का टाइगर कहा जाता है लॉर्ड बेलेस्ली को। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य था लॉर्ड बेलेस्ली, यहाँ मैंने लिख दिया है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और गवर्नर जनरल से रिलेटेड एक बेहतरीन नोट्स आपके पास इसके माध्यम से पहुँच सकता है। और परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न इसके द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर लॉर्ड बेलेस्ली जब आया था तो उसके पहले आपने देखा कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, जिसके कारण कंपनी के जो प्रतिष्ठा है ना उस थोड़ी सी कम हुई थी हस्तक्षेप नीति के कारण। तो ये जब भारत आया तो इसका उद्देश्य क्या था, देखो इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ क्लियरली मेंशन मैंने किया है। भारत में इसका उद्देश्य था कंपनी राज्य का विस्तार कर इसे अस्थायित्व प्रदान करना है। ठीक है, तथा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट करना है। यही मेन मोटिव्स था, है ना। एक पहला था कंपनी राज का विस्तार करना है, मतलब युद्ध में ये शामिल होगा, युद्ध में हस्तक्षेप करेगा या करवाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करेगा और उसे अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि भारत से फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट करना, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से बड़ा डरता था और इसको ऐसा लगता था कि कहीं नेपोलियन भारत भी ना आ जाए, है ना, और भारत आ जाएगा तो हमारे राजा उसके साथ मिल सकते हैं। और इसी नेपोलियन बोनापार्ट के डर से इन्होंने जो नीति अपनाई थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि की नीति कहते हैं हम लोग, है ना। और जैसा कि आप सब जानते होंगे ये सहायक संधि बेलेस्ली लाई थी, लेकिन इसके पहले बेलेस्ली से पूर्व जो है ना डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया गया था, है ना। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा भारत में सहायक संधि की नीति किसने अपनाई, तो लॉर्ड बेलेस्ली मारेंगे। लेकिन लॉर्ड बेलेस्ली से पहले सहायक संधि किसने प्रयोग किया, तो डुप्ले ने किया। ये आपको ध्यान रखना है, डुप्ले ने। ठीक है, तो सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था, सहायक संधि लॉर्ड बेलेस्ली ने क्यों किया था, तो सहायक संधि करने का उसका उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट से भय, है ना, फ्रांसीसियों से भय के कारण उन्होंने ये सहायक संधि की थी। अब सहायक संधि के तहत होता क्या था, सहायक संधि में जिस राजा के साथ ये सहायक संधि करता था, है ना, जिन राजाओं के साथ सहायक संधि किया उन राजाओं की विदेश नीति, सुरक्षा नीति, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल करते थे, मतलब बेलेस्ली डील करेगा, है ना। और बाकी जो चीजें हैं उनकी आंतरिक प्रशासन में इसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था, इसका कोई भी हस्तक्षेप आंतरिक प्रशासन में नहीं होता था। लेकिन जो विदेश नीति है वो डील करेगा, अंग्रेज डील करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही सहायक संधि थी। मतलब सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया, वो विभिन्न राजाओं की विदेश नीति को, है ना, विदेश नीति को और उनकी संचार नीति को, उनकी प्रतिरक्षा नीति को अपने हाथों में ले लिया और बाकी जो आंतरिक प्रशासन का कार्य है वो उनके जिम्मे छोड़ दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली से और भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो पहला सहायक संधि करने वाला कौन था, तो ये निज़ाम था, है ना। सहायक संधि यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ आपको कुछ एक और जानकारी, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये सहायता करे आपका। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन को, है ना। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ
ताकि जो कोई जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हो उसका कंप्लीट इसे देखने के बाद कोर्स हो जाए या सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे तो आपके परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्न भी बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सहायक संधि, सहायक संधि है ना। तो सहायक संधि मैं आपको बता चुका कि सहायक संधि क्यों किया गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के डर से किया गया था, फ्रांसीसियों के डर से किया गया था। तो सहायक संधि करने वाले में कौन है? निज़ाम, है ना। निज़ाम मतलब हैदराबाद, हैदराबाद का निज़ाम। तो निज़ाम कब किया? 1798 में किया, है ना। सहायक संधि किया था, निज़ाम हो गया, है ना। उसके बाद मैसूर, मैसूर है ना, मैसूर, मैसूर, ठीक है। तो मैसूर 1799 में किया। मैसूर मतलब हैदर अली टीपू सुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैसूर 1799 में किया, सहायक संधि पर के तहत लाया गया मैसूर को। ओके, मैसूर को। तो निज़ाम, मैसूर, इसी तरह से तंजौर है, अवध है, पेशवा है, भोसले हैं, सिंधिया है ना। इन लोगों ने सहायक संधि की थी। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे आगे इन्फॉर्मेशन देखिए आप सब। बेलेजली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज, जो सिविल सर्वेंट होते थे ना, जिनकी बहाली सिविल सर्विस के द्वारा होती थी, जिनका चयन किया जाता था, उन्हीं की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एक कॉलेज लाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थापित करवाई थी। ओके, नेक्स्ट देखो। वेलेजली ने 1799 में मेहंदी अली खान और 1800 ईस्वी में मैल्कम को अपना दूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था, है ना। फारस के शाह के दरबार में भेजा था। किसने? वेलेजली ने। ये दोनों का नाम ध्यान में रखना आप सब, है ना। मेहंदी अली खान का नाम ध्यान में रखना, मेहंदी अली खान, और मैल्कम का नाम ध्यान में रखना। किनको भेजा था? तो इन दोनों को भेजा था। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। और अगला जो गवर्नर जनरल आपके सामने आ गया वो कौन सा है? सर जॉर्ज बार्लो, है ना। सॉरी, ये तो हाँ, सर जॉर्ज बार्लो। अब यहाँ पर देखिए 1805 से 7 तक, है ना। सर जॉर्ज बार्लो का पीरियड क्या है आपका? 1805 से 7 तक है सर जॉर्ज बार्लो। और इनके काल की घटनाएं देखें आप सब। तो इनके काल की सबसे प्रसिद्ध घटना क्या है भाई, जो परीक्षा में आता है? बेलूर का विद्रोह। ये बेलूर का विद्रोह, ठीक है। बेलूर का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। 1806 ईस्वी में बेलूर का विद्रोह हुआ था। रीजन क्या था उसे भी मैंने यहाँ पर लिखा है अपने तरीके से। इसमें हुआ था कि एक अंग्रेज सेनापति ने जो भारतीय सिपाहियों को ये कंपलसरी कर दिया कि एक पगड़ी बांधनी आपको नई तरह की, और माथे पर जो तिलक लगाते हैं वो नहीं लगाना है, आज्ञा नहीं दी। और इस आज्ञा से जो भारतीय सेना थी उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेज तो हमें विधर्मी बनाना चाहती है ना, हमारा धर्म नष्ट करना चाहती है, ठीक है। और इसी कारण से ये बेलूर विद्रोह हुआ था। आप डेट मेंशन है 10 जुलाई 1806 ईस्वी को हुआ था, बेलूर विद्रोह हुआ था, है ना। बेलूर विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सर जॉर्ज बार्लो के काल से जुड़ा हुआ है बेलूर विद्रोह। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप सब। नेक्स्ट अगले गवर्नर जनरल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और नए गवर्नर जनरल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट गवर्नर